नमस्कार दोस्तों, आज हम राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित अजंता हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ पर हेड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने जो कार्डियोलॉजी में नई टेक्निक्स आ गई हैं उनके बारे में बताया। अजंता अस्पताल में दिल के इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं मौजूद हैं उसके बारे में जानकारी दी, और कोविड और पोस्ट कोविड के समय क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में भी खुलकर बताया। और डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने हार्ट को हेल्दी रखने के जो टिप्स दिए हैं वो निश्चित आपके लिए भी बहुत काम के हो सकते हैं। कोरोना को लेकर के हृदय रोग की जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के भी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बहुत खास जानकारी दी है। तो आइए बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक शुक्ला से और कुछ बहुमूल्य ऐसी जानकारियां लेते हैं जो हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करें कि जैसे जैसे नई बीमारियां आ रही हैं वैसे वैसे मेडिकल साइंस में नई नई टेक्निक्स भी आ रही हैं। अगर कार्डियो की बात करें तो क्या क्या नई टेक्निक्स आ चुकी हैं? ओके, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि हेल्थ जागरण में आपने हमको इन्वॉल्व किया। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार शुक्ला, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, अजंता हॉस्पिटल एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी यूनिट। सो बेसिकली अगर आपके सवाल की बात करें कि टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस कहाँ इवॉल्व हो रही है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे जैसे हम जितना आप देखिए हार्ट की बीमारियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम लोग की टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती चली जा रही है। आज से 20 से 25 साल पहले हार्ट अटैक की केवल दवाइयाँ हुआ करती थी, सबसे सिंपल बीमारी की अगर बात करें हार्ट की। आज की डेट में दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग पैर के रास्ते या हाथ के रास्ते दिल की नसों को चेक करके उनकी सफाई करके उसमें एक स्टेंट लगा सकते हैं जिससे ब्लड फ्लो बराबर मेंटेन हो जाए। इसमें पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी आगे का जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी, पहले आज से 25 से 30 साल पहले जब दिल की धड़कनें कम हो जाती थी हम लोग के पास कोई इलाज नहीं हुआ करता था, कुछ दवाइयाँ और कुछ नहीं। आज की टेक्नोलॉजी में हमारे पास पेस मेकर्स हैं, हम वो पेस मेकर्स लगा देते हैं और दिल में एक एक्स्ट्रा वायर और मशीन के थ्रू धड़कनें पैदा कर देते हैं जिससे मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है और उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास वाल्व जब सिकुड़ा हुआ करता था तो बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ पूरी सीना खोल के वाल्व का रिप्लेसमेंट किया जाता था। आज की डेट में हम केवल पैर के रास्ते जाकर बलूनिंग से वाल्व को खोल सकते हैं। हम लोग जो है इसी तरह कई वाल्व, पल्मोनरी वाल्व होता है उसको भी बलूनिंग से खोल सकते हैं। कोई चीराफाड़ी की ज़रूरत नहीं, कोई सर्जन की ज़रूरत नहीं, सिंपल कार्डियोलॉजिस्ट 1 घंटे का प्रोसीजर और दूसरे दिन आप घर। अगर हम लोग आगे और बात करें तो बहुत से अलग अलग टाइप के पेस मेकर्स, बहुत से अलग अलग टाइप की डिवाइसेस आ गई हैं जो डिफरेंट हार्ट डिजीज़ में आपको एक अच्छा इलाज प्रोवाइड करती हैं। डॉक्टर साहब, अजंता हॉस्पिटल की बात करें तो इमरजेंसी में यहाँ आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स अजंता से जुड़े हैं। यहाँ पर कार्डियो की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अजंता हार्ट केयर बेसिकली एक कंप्लीट कार्डियक केयर है। हम लोग हमारे यहाँ पे जो कार्डियक यूनिट है वो 24 आवर्स रन करती है। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग एंजियोप्लास्टी राउंड द क्लॉक करते हैं, हम लोग पेसमेकर्स इम्प्लांटेशन करते हैं, हम लोग डिवाइस से दिल के छेद बंद करते हैं और बेसिकली हम लोग डिफरेंट टाइप के जो पेसमेकर हमने बात की थी वो भी हम लोग लगाते हैं, पैर की नसों को भी खोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर उसके लिए पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर पेशेंट बस आता है, 1 या 2 घंटे के अंदर डिसीजन हो जाता है कि इसको बेस्ट ट्रीटमेंट क्या चाहिए और वो बेस्ट ट्रीटमेंट आज उसको गवर्नमेंट के अफोर्डेबल रेट पर भी मिल जाता है। सो हम यही कहते हैं जो पेशेंट्स टाइमली हमारे पास आ जाएंगे हम टाइमली उनको सेव कर लेंगे। डॉक्टर साहब, पिछला 1.5 साल कोरोना में चला गया और कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस प्रकार के पेशेंट्स रहे, क्या चीज़ें रही? देखिए, कोविड में हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम झेली, ऑलमोस्ट हेल्थ सेक्टर ने भी झेली और हमारी पब्लिक ने भी झेली। कोविड के टाइम पे हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन हो गए थे, तो उस समय भी हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशंस लेके हार्ट की सारी सुविधाएं प्रोवाइड की। हम लोग का हॉस्पिटल कभी भी
अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आ गया हो, हमें सैनिटाइजेशन के लिए होल्ड करना पड़े। उसके अलावा किसी भी स्थिति में हम लोगों ने इसको कार्डियोलॉजी यूनिट को नहीं रोका और बाकायदा पूरे 1.5 साल से वो लगातार अब सुचारू रूप से काम कर रही है और नॉन कोविड पेशेंट्स की हार्ट की सभी बीमारियों को डील कर रही है। डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड का कैसे क्या रहेगा? अगर हम पोस्ट कोविड सिनेरियो की बात करें, वैसे हम पोस्ट कोविड नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी कोविड की वेव्स आती जा रही हैं, बट पोस्ट कोविड हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हार्ट अटैक की टेंडेंसीज बढ़ गई हैं। पेशेंट्स को ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है। हम लोग नसें भी, एंजियोग्राफी भी बहुत करते हैं और हम लोग एंजियोग्राफी में देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, जिनकी हम लोग सफाई करते हैं, फिर स्टेंट लगाते हैं। तो हमारे लिए यही सलाह रहेगी, जिनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है या फिर अननोइंगली उनको होके चला गया है, अगर उनको कोई भी सीने में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, पसीना, धड़कन बढ़ना, ऐसा कोई लक्षण होता है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को अवश्य दिखाएं, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। जैसे एक स्मोकिंग, ऐसे कोविड भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर वो आपको हुआ है तो आपको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो सुविधाओं की बात हुई। अब अगर हार्ट को हेल्दी रखना है कि आपके पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो रोज़मर्रा की दिनचर्या में, खान पान में हम किस तरह से अपना संतुलन बना सकते हैं? ओके, सो हार्ट को हेल्दी रखना, या समझिए कि पूरे शरीर को हेल्दी रखना, जो कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उन पे मैं अब बात करता हूँ। सबसे पहला है, आजकल का माहौल बहुत स्ट्रेसफुल है, डी स्ट्रेस रखना अपने को, तनाव मुक्त रहना। हम इतने सब देख रहे हैं कि आजकल 40 साल की उम्र में लोग एक्सपायर हो रहे हैं, 36 साल की उम्र में लोग एक्सपायर हो रहे हैं। कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ नहीं थी, ये सब तनाव से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बॉडी से तनाव को कम करना। तनाव कम कैसे किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तनाव कम करने का सबसे अगर आसान तरीका बताएं तो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है। बहुत सी चीज़ों को लिए हर समय अपने ऊपर लोड नहीं लेना, ठीक है। कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़ना एक समझदारी होती है कई बार, जिससे हमारी बॉडी का तनाव कम होता है। उसके अलावा अगर हम तनाव की बात करें, एक अच्छा स्पोर्ट्स कोई भी अगर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी हमको तनाव मुक्त रखता है। भले हम आधे घंटे के लिए उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन वो एक्टिविटीज़ हमको तनाव मुक्त करती हैं। रीडिंग करना, ये भी हम लोग को तनाव, मतलब कुछ किताबें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट, अपने सिस्टम से हट के पढ़िए, तो वो आपको उस ड्यूरेशन के लिए तनाव मुक्त करेंगे। सेकेंड, आहार आजकल वैसे भी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी लोग अब घर से बने खाने को खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ऑयल का इस्तेमाल करना, बहुत तली हुई चीज़ों को खाना, कि आज बारिश हो रही है तो आज हम बहुत से पकौड़ियाँ खाएंगे, कि ये करेंगे, ये सब चीज़ें इनएक्टिविटी के फेज़ में आपको परेशान कर सकती हैं। तो सादा खाना खाना, हफ्ते महीने में 1-2 बार खाने से कोई फ़र्क नहीं होता, ये रेगुलर इंटेक वाली इश्यूज़ होते हैं। फ्रूट का इंटेक बढ़ा देना, अगर आप फलों का इंटेक बढ़ाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहेगी। उसके अलावा अगर हम कहें ड्राई फ्रूट्स में, जैसे बादाम हो गए, इनको अगर आप एक आधा सेवन करते रहेंगे तो आपको बॉडी में एनर्जी भी मिलती रहेगी। अलसी होती है, इसको अपने खाने में बढ़ाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। बाकी पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक पीना है हर आदमी के लिए। कोविड के समय में हमने देखा है डिहाइड्रेशन से ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज, कम से कम आधे घंटे आप एक्सरसाइज करें, आप खेलें, आप कुछ करें, लेकिन आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि उसको पसीना आ जाना चाहिए। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, जिसमें हार्ट हेल्दी रहता है। आखिर में एक अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। और इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें। आप टीवी देखने का जो ड्यूरेशन है उसको 2-2, 3-3 घंटे मत रखिए, आधे घंटे के गैप रखिए उसमें, या आधे घंटे को देखिए उसके बाद कुछ और काम करिए। उससे होता क्या है कि हमारी लंबे समय तक बैठने की आदत ख़त्म हो जाती है। अगर हम 6 घंटे 4 घंटे लगातार बैठते हैं तो वो लगभग स्मोकिंग के बराबर होती है। कई बार हमारे पास यंग इंडिविजुअल्स आते हैं, यंग पेशेंट कहते हैं हम तो स्मोकिंग करते ही नहीं है ना, हमारी फैमिली में हमको क्यों हार्ट डिजीज़ हो गई। तो जब हम उनसे और डिटेल में पूछते हैं तो पता चलता है कि ये लोग 90% काम दिन में बैठ के ही करते हैं। सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं, रात के 6 बजे, जैसे बैंक की नौकरी वाले सुबह बैठते हैं, रात को उठते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। ये सब चीज़ें उनको स्मोकिंग के बराबर रिस्क दे देती हैं।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक किसी को नहीं बैठना चाहिए, उसे एक्टिव रहना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखें हम बचाव कर सकते हैं। आखिर में ज़रा सा भी लक्षण हो तुरंत कंसल्ट करें, डिले करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपका कार्डियोलॉजिस्ट भी परेशान होगा आपका ट्रीटमेंट करने में। आप समय से उसके पास पहुंच जाएंगे, उसके लिए भी अच्छा रहता है, इलाज करना आसान हो जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी है, हमारे दर्शक जरूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।